नमस्कार दोस्तों, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से एक बार क्लास 10th के लिए ट्रायंगल चैप्टर से एक वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आप लोगों को हम एक थ्योरम और एक क्वेश्चन कराएंगे। इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। और आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा घना कोहरा है, तो स्कूल जाने में भी जो भी स्कूल में डाउट्स क्लासेस चल रहा है इस कोरोना काल में, तो उसमें भी दिक्कत आ रही होगी। लेकिन इसी दौरान आदमी को पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, 9th 10th 11th 12th जो भी क्लासेस है, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। आपके भी कुछ लक्ष्य होंगे, आपके भी कुछ एम होंगे, माँ बाप के भी कुछ सपने हैं, उसको भी पूरा करना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस घने कोहरे का हम लोग मुँह तोड़ जवाब देंगे, और उस जवाब को देते हुए जल्दी उठेंगे, स्कूल भी जाएंगे, और जो भी हमारे कोचिंग ट्यूशन्स जो भी पढ़ रहे हैं वो भी चलता रहेगा। और साथ में ऑनलाइन क्लासेस की उपयोगिता तो बहुत अधिक ही बढ़ जाती है, क्योंकि कभी कभार हम लोग इस आलस भरे दिन में नहीं जा पाते हैं, तो उस समय हमारा ऑनलाइन क्लासेस या फिर हमारा यूट्यूब का वीडियो बहुत काम आएगा। ठीक है, कभी कभार हम लोग क्या होते हैं कि कॉपी में तो नोट्स बना लिए, समझ लिए, बाद में उसको देखने बैठे तो फिर भी दिक्कत आती है। तो उस समय भी हमारा यूट्यूब चैनल आपका साथ देगा। और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाला होगा, उससे पहले केवल और केवल कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे और देंगे। और उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर हम लोग, चाहे CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन हो या बिहार बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा हिंदी मीडियम के लिए। एक्चुअल में मैक्सिमम बच्चे CBSE बोर्ड के हैं, इंग्लिश मीडियम है, तो जब मैं हिंदी मीडियम का वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है, और जब इंग्लिश मीडियम बनाता तो हिंदी वालों को दिक्कत होती है। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं दोनों लोगों को अलग अलग वीडियो बना कर दूँ। अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है समय की, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अभी हमारा ये क्वेश्चन जो है ट्रेपेजियम से रिलेटेड है, समलंब चतुर्भुज का। उस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। NCERT का ही प्रॉब्लम है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O सच दैट AO upon BO equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. मतलब ये है कि क्वाड्रिलेटरल दिया है, और उस क्वाड्रिलेटरल में उनके जो डायगोनल्स हैं वो पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, और उनके इंटरसेक्शन के बाद भी बना लेते हैं, किसी भी टाइप का बना लेंगे, और तब उसको हम देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल मैंने बना लिया, ABCD। क्वाड्रिलेटरल का जो हम लोग नाम देंगे ना, वो क्वाड्रिलेटरल या तो साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए, या तो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने AB यहाँ नाम दे दी, B और C यहाँ दे दिया और D यहाँ दे दिया, तो ये ऑर्डर सही नहीं है। या तो A से B इधर चले हैं तो C यहाँ नहीं होगा, C कहाँ होगा, यही होगा, फिर D यहाँ। तो जो भी लिखे साइक्लिक ऑर्डर में लिखे। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद इसने कहा था कि ये एक चतुर्भुज है, हिंदी मीडियम के लिए ये एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं, डायगोनल्स जो हैं, वो एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम लोग यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करा देंगे, प्रतिच्छेद करा देंगे। ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गया, O पॉइंट पर। ठीक है, अब ये जब यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया, तो हमको ये दिखाना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। अच्छा, ट्रेपेजियम के लिए कंडीशन क्या होती है? ट्रेपेजियम के लिए कंडीशन होती है, समलंब चतुर्भुज का शर्त होता है कि इनके आमने सामने की भुजाएं जो है ना, एक जैसे चार, अगर चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, पैरेलल क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, तो इनके कोई भी एक पेयर जो, यानी कि कोई भी 2 साइड्स वो पैरेलल होना चाहिए, और बाकी के 2 साइड जो होते हैं वो अनपैरेलल होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि हमको कोई भी 2 साइड्स पैरेलल दिखा देना है। अगर हम AB पैरेलल टू DC दिखा देते हैं, तब भी ये हमारा क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो ट्रेपेजियम में प्रूफ हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मतलब करना यही है कि किसी एक को वैसे हमको दिखा देना है।
अब उसको शो करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ से एक हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन एक कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मान लेते हैं यहाँ पर हम एक पैरेलल लाइन ईओ ड्रॉ कर दिया, ईओ। और ये पैरेलल लाइंस जो है वो क्या करेगा, ये पैरेलल लाइन, ये तो इसमें बाइसेक्ट, ये क्या दिया है, केवल इंटरसेक्ट लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा। द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ये O पर केवल इंटरसेक्ट दिया है, बाइसेक्ट नहीं दिया है, यानी केवल इसको प्रतिच्छेद करता है। बाइसेक्ट दिया होता तो अभी एक इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको भी मैं करा दूंगा, बाइसेक्ट के लिए अलग है। यहाँ केवल इंटरसेक्ट करता है, तब हमको दिखाना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, जबकि ये कंडीशन AO अपॉन BO यानी AO, ये हो गया AO और इधर हो गया BO, ये BO दिया हुआ है और फिर इधर दिया है CO अपॉन DO। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी दिया होता है उस दिए हुए टर्म को पहले लिखते हैं। उस टर्म को लिखने के बाद फिर क्या हमें प्रूफ करना होता है, यानी टू प्रूव लिखते हैं, यानी सिद्ध क्या करना है उसको लिखते हैं। अब यदि जो भी हमारा टर्म दिया रहता है या जितना भी क्वेश्चन में दिया होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग नहीं प्रूफ कर पाते हैं, यानी कि वो हमारे लिए डेटा सफिशिएंट नहीं होता है, गिवन जो भी हमारे पास है वो सफिशिएंट नहीं होता है, उस केसेज में हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, यानी रचना करते हैं। तो पहले तो जो दिया है हम लोग उसी को लिख लेते हैं, जो गिवन है वो है AO अपॉन BO इक्वल टू, यहाँ से है CO अपॉन DO, ये CO अपॉन DO, ठीक है, ये गिवन है। अब जो प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं, टू प्रूफ, ये दिया हुआ है वो लिख दिया, और ये इसको प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम हिंदी मीडियम वाले जो हैं समलम चतुर्भुज कहा जाता है ट्रेपेजियम, ये हमको प्रूफ करना है। और ट्रेपेजियम जब प्रूफ करना है, इसका मतलब हमने दूसरे तरीके से भी ये भी लिख देता हूँ, यानी कोई भी इसका एक साइड जो होगा, एक पेयर ऑफ साइड, ये पैरेलल होगा, ये, यानी हम ये भी कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया उसको लिखते हैं, हमने जो भी रचना किया, कंस्ट्रक्शन किया, उसको लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB, एक हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यानी ये इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हम इस पे क्या करेंगे, जब ये पैरेलल ड्रॉ कर दिया तो हम थेल्स थ्योरम लगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं, सबसे पहले गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब हम लोग ये ट्रायंगल लेते हैं एक बार, AEDC, इन ट्रायंगल ADC, इसमें क्या देखा हम लोगों ने, हम लोग ये देखा कि EO जो हमारा है, EO पैरेलल टू AB, EO पैरेलल टू AB है, ठीक है। अब लेकिन ये AB तो पैरेलल है, ADC के तो पैरेलल नहीं है ना, ये तो हमको दिखाना है। तो हम लोग ABD, यहाँ पे ABD ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ADB, ये इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, EO पैरेलल टू AB, तो इधर से आएगा DE अपॉन, इधर हो जाएगा EA, और इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से DO अपॉन OB, ये हमारे पास एक टर्म आया, यहाँ पे लिख लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट आया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये दूसरा वाला जो ट्रायंगल है, यहाँ पे जरा थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये DO अपॉन OB किसके इक्वल दिया है, CO अपॉन AO के। तो इसको अगर हम कुछ इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट DO अपॉन OB इक्वल टू, यहाँ पर CO अपॉन AO लिख सकते हैं, CO अपॉन AO, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब इसका राइट हैंड साइड
किसके इक्वल है, ये जो है डी अपॉन ए के, और यहाँ डी ओ अपॉन ओ बी किसको है, सी ओ अपॉन ए ओ के। तो ये इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट क्या मिलेगा, सेकेंड और थर्ड से इधर का आ जाएगा डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, सी ओ अपॉन ओ ए या ए बी। ये चीज आ गया, थोड़ा दिखते हैं फिगर में, डी ई अपॉन ई ए और इधर है सी ओ अपॉन ओ ए। इसी का थोड़ा सा रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन, इसको ई ए या ए ई दोनों लिख सकते हैं, ए ई अपॉन यहाँ पर ई डी, और इधर जो है ए ओ अपॉन ओ सी, इसको लिख सकते हैं। इसको रीअरेंज करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको रीअरेंज करने के बाद यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है इस फिगर में ए डी सी, इस ट्रायंगल में क्या दिखाई दे रहा है कि ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू आ रहा है ए ओ अपॉन ओ सी। तो हम लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ा था कि ये तब होता है, थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स, क्योंकि थेल्स थ्योरम में ये था कि अगर ये ई ओ पैरेलल टू डी सी ड्रॉ की जाती है, उस केसेज में ये जो पॉइंट्स ई और ओ होता है इसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए अपॉन ओ डी। और इसी का कन्वर्स होता है कि अगर ये क्या करता है कि कोई अगर लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये जो लाइन ड्रॉ की गई है स्ट्रेट लाइन, ये थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो देयरफॉर हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ई ओ पैरेलल टू डी सी। ई ओ क्या है, ई ओ पैरेलल टू डी सी। ये कहाँ से आया, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, ई ओ पैरेलल टू डी सी आ गया, और हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन में क्या मान के चले थे, यहाँ कंस्ट्रक्शन में मान के चले थे ई ओ पैरेलल टू ए बी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन में हम लोग माने थे वो, और इसके आधार पे ये कह सकते हैं कि ए बी जो होगी वो पैरेलल हो जाएगी डी सी की, पैरेलल हो जाएगी डी सी की। ठीक है, ए बी पैरेलल टू डी सी। फिर से एक बार समझते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी सी डी एक दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, यानी एक चतुर्भुज दिया है, इसके डायगोनल्स जो है यानी इसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें ये दिखाना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है एक ट्रेपीजियम है। तो जब ये ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम का क्या कंडीशन होता है, ट्रेपीजियम का कंडीशन ये होता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल का कोई भी दो साइड पैरेलल होना चाहिए और दो अनपैरेलल होता है। तो हमको बस दो पैरेलल दिखा देना है। अब यह दो पैरेलल दिखाने के लिए हमने क्या किया, दिया क्या था क्वेश्चन में, गिवन है कि AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। AO A है, AO अपॉन BO और इधर है CO अपॉन DO, ये दोनों इक्वल दिया है। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके हमने क्या लिख लिया, इस DO को इधर लिख लिया तो DO अपॉन BO हो गया, और इसको क्या किया, इस DO को इधर भेज दिया और AO को इधर लेफ्ट में भेज दिया। ठीक है, और रीअरेंज कर लिख लिया, उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर हमने कहा कि जो प्रूव करना है उसको लिख लिया, ABCD एक ट्रेपेजियम है तो AB पैरेलल टू CD लिख लिया। ये हमने मतलब ये ऐसे हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन ये किया कि EO पैरेलल टू AB ड्रॉ कर लिया, EO पैरेलल टू AB ड्रॉ कर लिया। अब इस कंस्ट्रक्शन के आधार पर हमने क्या किया, एक बार ट्रायंगल ABD ले लिया, ABD, इसमें इधर क्या हुआ, EO पैरेलल टू AB यहाँ लिख दिया बाय कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद इसके हिसाब से अगर हम थेल्स थ्योरम के हिसाब से इसको लिखना चाहेंगे तो EO जो है ना बेस AB के पैरेलल है, तो इसके तरफ वर्टेक्स हमारा ये बना, ये वाला, ये D वाला, तो इसलिए हम इधर से लिखना चालू करते हैं, यानी DE अपॉन EA। तो यहाँ DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन OB लिख लिया। ये कहाँ से लिखा, बाई थेल्स थ्योरम। उसके बाद क्या किया, फिर से नेक्स्ट टाइम में
यहाँ पर जो गिवन था हमारा कि यानी AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, और इसको रीअरेंज करने के बाद जो DO अपॉन BO आया था और इधर CO अपॉन AO आया था, तो यहाँ से जो DO अपॉन BO की वैल्यू है ना इसमें रख लिया, जो कि आ गया CO अपॉन, ये जो दिया था उसको लिख लिया, और इस DO अपॉन BO के बदले CO अपॉन AO लिख लिया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, जब ये चीज़ यहाँ पर लिख दिया जाएगा तो ये आ जाएगा D अपॉन EA इक्वल टू में CO अपॉन AO, CO अपॉन OA। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में ADC में क्या देख रहे हैं कि AE अपॉन ED, इसको थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर लिया, तो रेसिप्रोकल करने से EA अपॉन EA में चूंकि A पहले आ रहा है तो इसको रीअरेंज करके EA को हम लोग AE लिख लिए, तो AE अपॉन इसको ED कर लिया, AE अपॉन ED इक्वल टू इधर से AO अपॉन OC ये लिख लिया। अब इसको हम देख रहे हैं कि इनका रेशियो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADC में AE अपॉन ED और AO अपॉन OC ये दोनों सेम रेशियो में आ रहा है, और जब सेम रेशियो में आ रहा है तो हम बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़े हुए हैं कि ये क्या हो जाएगी, ये लाइन EO जो होगी वो पैरेलल हो जाएगी किसके, ये DC के। लेकिन हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन किए हैं, कंस्ट्रक्शन से तो हम लोग माने थे कि EO जो पैरेलल है AB के है, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, और हम लोग प्रूफ क्या कर दिए कि EO पैरेलल टू DC, इसका मतलब EO इसके पैरेलल है और EO DC के भी पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और जब AB पैरेलल टू DC हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमको तो यही ना सिद्ध करना था कि ABCD ये क्या है, ट्रेपेजियम है, तो इसलिए जब यही प्रूफ करना था तो ये AB पैरेलल टू DC आ गया। देयरफॉर वी कैन राइट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, तो ये ट्रेपेजियम बन जाएगा, ठीक है, एक ट्रेपेजियम हो गया। बस यही प्रूफ था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, एक थ्योरम लेके आएंगे ट्रायंगल चैप्टर का ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को देखते रहिए, और अगर किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में या तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।